एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का अर्धवार्षिक पेपर परीक्षा जो आपका होने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर यानी आपके अर्धवार्षिक पेपर में ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा, मैं लेके आ गया हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। पार्ट 1 में मैं क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक यानी 12 तक करा दिया है। पार्ट 2 में आगे का लेके आया हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। यदि आपको अपने अर्धवार्षिक पेपर में रसायन में यानी केमिस्ट्री में 70 में 70 लाना है तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है, किसी तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है क्यों। ये इसका आंसर जो है मैं आपको पार्ट 1 में करा दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 16 क्या कहता है, आप फटाफट इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 13 हमारा कहता है कि बर्न हैबर चक्र किसे कहते हैं तथा NaCl की जालक एंथैल्पी के लिए केवल आरेख बनाइए। आपको इसमें क्या करना है, आरेख बनाना है उसके, अथवा आप फटाफट देख लीजिए और मेरे प्यारे छात्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 में का जो क्वेश्चन है, केपी और केसी में संबंध आपको लिखना है, जो कि वार्षिक पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप फटाफट तैयारी कर लीजिए, उसका अथवा देख लीजिए और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है कि क्रियात्मक एवं स्थिर समावयवता का उदाहरण सहित समझाइए। आपको इसमें क्रियात्मक एवं स्थिर समावयवता को उदाहरण सहित आपको क्या करना है, समझाना है। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा देख लीजिए, 15 का अथवा देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए, उपरोक्त यौगिकों में एरोमेटिकता को हकल नियम के आधार पर समझाइए। आपको क्या करना है, हकल नियम के आधार पर आपको इनको समझाना है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इनका जो आंसर है मैं आपको वीडियो के आगे प्रोवाइड कराता हूँ पूरा सोल्यूशन के साथ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक उसका अथवा जो था, बेंजीन में नाइट्रीकरण हैलोजन एवं सल्फोनीकरण अपक्रिया को समझाइए। आपको इसमें बेंजीन में नाइट्रीकरण हैलोजनीकरण एवं सल्फोनीकरण अपक्रिया को क्या करना है, समझाना है। प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए, नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान ए परमाणु संख्या जेड वाले परमाणु का पूर्ण प्रतीक लिखिए। आपको इनमें क्या करना है मेरे प्यारे छात्रों, पूर्ण प्रतीक लिखना है। क्या करना है, पूर्ण प्रतीक लिखना है। इसके बाद अगला देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 18 क्या कहता है कि नाइट्रोजन अणु का आणविक कक्षक आरेख बनाइए। आपको क्या करना है, इसमें नाइट्रोजन अणु का जो है तो आणविक कक्षक आरेख आपको इसमें बताना है, जो कि 4 नंबर का है। इसके बाद अथवा है कि अतिव्यापन किसे कहते हैं तथा अतिव्यापन के प्रकारों को समझाइए। आपको इसमें अतिव्यापन किसे कहते हैं ये बताना है, उनके प्रकारों को भी आपको क्या करना है, समझाना है। प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। इनका आपको IUPAC नाम लिखना है। इसके बाद अगला देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम के संरचना सूत्र आपको बताना है। इसमें दिया है 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, नियोपेंटेन, मेथॉक्सीबेंजीन और साइक्लोहेक्स 1 इन। इनका आपको क्या करना है, संरचना सूत्र आपको बनाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में क्या कहता है कि समरूपी समावयवता को एथेन के उदाहरण की सहायता से समझाइए। समरूपीय समावयवता के एथेन के उदाहरण की सहायता से आपको इसमें क्या करना है, समझाना है। उसका अथवा है मार्कोनिकाप एवं प्रति मार्कोनिकाप के नियम को उदाहरण सहित आपको क्या करना है, समझाना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये जो आंसर मैं आपको दिखा दिया हूँ, आप इनका फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब हम आपको इनका उत्तर यानी संपूर्ण उत्तर दिखाते हैं, तो फटाफट आप अपने पेपर कापी में यानी नोट कापी में नोट कर लीजिए, ताकि आप अपने अर्धवार्षिक के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो प्रश्न क्रमांक 13 हमारा जो था कि बर्न हैबर चक्र किसे कहते हैं, आपको इसमें ये बताना था। तो उसका जो पूरा उत्तर हो गया, यानी बर्न हैबर चक्र एक आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा की गणना करने का एक तरीका है, जो एक आयनिक ठोस को उसके घटक आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। बर्न हैबर चक्र आयनिक यौगिकों कितना स्थायी है उसको समझने और जानकारी करने के लिए उपयोगी है। ये आपका आंसर जो हो गया, मैं जूम कर देता हूँ मेरे प्यारे छात्रों, और फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का हमारा जो राइट आंसर है, केपी और केसी में संबंध आपको बताना था। तो मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। केपी और केसी में जो संबंध है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सन 1867 में गुल्ड वर्ग एवं बागों ने अभिक्रिया की दर तथा अभिकारकों के सांद्रण के बीच संबंध किया, जिसे बाद में द्रव्यमान उपाधि का नियम दिया, जिसके अनुसार निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उसकी सक्रिय मात्रा के क्या होती है, समानुपाती होती है, तथा रासायनिक अपक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती होता है। ये केपी और केसी में जो संबंध है तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है पृष्ठ क्रमांक 15। पृष्ठ क्रमांक 15 में क्या था, क्रियात्मक एवं स्थिर समावयवता को उदाहरण सहित आपको क्या करना था, समझाना था। तो समावयवता, एक ही अणु द्वारा दो या दो से अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जाए जिनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी यौगिक कहलाती हैं, और यह घटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। स्थिर या स्थित समावयवता, जब समावयवी यौगिकों की कार्बन श्रृंखला में लाक्षणिक मूलक जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तथा स्थान या स्थिर समावयवता कहलाती है। इस प्रकार की समावयवता कार्बन श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको इसमें ये होगी, ये परिभाषा हो गया। उदाहरण जो है यानी एग्जाम्पल में आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे छात्रों पृष्ठ क्रमांक 16 में जो था क्वेश्चन क्या था कि बेंजीन में नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण एवं सल्फोनीकरण अपक्रिया को समझाइए। आपको इनमें क्या करना था, समझाना था। तो इनका जो आंसर है हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, यह हैलोज वाहक FeCl3, FeBr3 आदि की उपस्थिति में हैलोजनों Cl2 या Br2 के साथ हैलोजनीकरण अपक्रिया देता है। इसका जो एग्जाम्पल आप देख लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 हमारा है, नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान A, परमाणु संख्या Z वाले परमाणु का प्रगुण प्रतीक लिखिए। तो आपको इसमें ये लिखना था। तो फटाफट इनका जो आंसर है मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ और फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 18 क्या था, अतिव्यापन किसे कहते हैं, तो अतिव्यापन जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक आपस में मिलकर संयोजक बंध का निर्माण करते हैं, यानी जब किसी दो परमाणु अर्धपूरित कक्षक में मिलकर संयोजक बंध का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अतिव्यापन कहते हैं। अतिव्यापन के प्रकार SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और PP अतिव्यापन। और PP अतिव्यापन के दो प्रकार होते हैं, PP शीर्ष अतिव्यापन और PP पार्श्व अतिव्यापन। इनका जो आंसर हो गया है। इसके बाद SS अतिव्यापन किसे कहते हैं, आपको इसमें ये बता दीजिए। जब किन्हीं दो परमाणुओं में अर्धपूरित कक्षक आपस में मिलकर अतिव्यापन करते हैं, उसे SS अतिव्यापन कहते हैं। इसमें सिग्मा बंध बनता है। क्या बंध, कौन सा बंध बनता है, तो SS अतिव्यापन में सिग्मा बंध बनता है। अगला है SP अतिव्यापन, जब एक परमाणु का अर्धपूरित S कक्षक दूसरे परमाणु के अर्धपूरित P कक्षक से अतिव्यापन कर संयोग बंध बनाता है, उसे SP अतिव्यापन कहते हैं। इसमें कौन सा बंध बनता है, इसमें भी सिग्मा बंध बनता है। अगला है PP शीर्ष अतिव्यापन, जब दो परमाणु के अर्धपूरित P कक्षक आपस में अक्ष पर शीर्ष से अतिव्यापन करते हैं, तो PP शीर्ष अतिव्यापन कहते हैं। इसमें कौन सा बंध बनता है, तो सिग्मा बंध इसमें बनता है। इसी में PP पार्श्व अतिव्यापन, जब किन्हीं दो परमाणु के अर्धपूरित P कक्षक आपस में पार्श्व से अतिव्यापन करते हैं, तो इससे P पार्श्व अतिव्यापन कहते हैं। इसमें पाई बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। पृष्ठ क्रमांक 19 का जो हमारा राइट आंसर है, तो जो आपको उसमें IPOC नाम लिखना था, तो नियोपेंटेन, मेथॉक्सीबेंजीन, साइक्लोहेक्स-1-इन। तो इनका जो IPOC नाम है ये आप देख लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे छात्रों ये हो गया। इसके बाद अगला है, अगले प्रश्न क्रमांक 20 का हमारा जो राइट आंसर है, मार्कोनिकॉफ एवं प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम को उदाहरण से आपको समझाना था। तो ये आपका हो गया मार्कोनिकॉफ का नियम और प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे छात्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।